अमीर बनने के 7 नियम। सुनो एक पुरानी कहानी। एक छोटे से गांव में जहां धूल भरी सड़कें थीं और लोगों के पास बस थोड़ी सी ही जमीन थी, गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव वाले बड़े परेशान थे। भगवान, उन्होंने पूछा, हम गरीब क्यों हैं और अमीर बनने का कोई तरीका है क्या? उनकी आवाज में निराशा और थोड़ी सी उम्मीद थी। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, अमीरी सिर्फ धन दौलत से नहीं आती, ये तुम्हारे कर्मों और विचारों में छिपी है। फिर उन्होंने 7 सरल नियम बताए। 1. दान करो, थोड़ा ही सही। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा सा दूसरों को दो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि ये सोचो कि तुम औरों के साथ बांट सकते हो। देने से कभी कमी नहीं आती, बल्कि दिल बड़ा होता है। 2. सत्य बोलो हमेशा। झूठ बोलने से रिश्ते टूटते हैं और विश्वास खो जाता है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच बोलने से मन शांत रहता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। 3. परिश्रम करो जी जान से। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अपने काम को पूरी लगन से करो। आलस्य गरीबी का सबसे बड़ा साथी है। जो मेहनत करते हैं, लक्ष्मी हमेशा उनका साथ देती है। 4. ज्ञान प्राप्त करो हर पल। सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया बहुत बड़ी है और हर दिन कुछ नया सिखाती है। किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, अनुभव से सीखो। ज्ञान ही असली शक्ति है। 5. समय का सम्मान करो हर क्षण। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर पल का सही इस्तेमाल करो। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। समय की कद्र करने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। 6. लालच मत करो कभी भी। जितना तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो। दूसरों की धन दौलत देखकर मन मत ललचाओ। लालच दुख और अशांति लाता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। 7. दूसरों की सहायता करो निस्वार्थ भाव से। जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आओ। इससे तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और तुम्हें भी मदद मिलती है। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू किया, हमेशा सच बोलने लगे, मेहनत से अपने काम में जुट गए, नई चीजें सीखने लगे, समय का सही इस्तेमाल करने लगे, लालच से दूर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे उस गांव में बदलाव आने लगा। लोगों के बीच प्यार और सहयोग बढ़ने लगा। उनकी फसलें अच्छी होने लगीं, उनके व्यापार में तरक्की होने लगी और उनके घरों में खुशहाली छा गई। वे न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, बल्कि उनके मन भी शांत और संतुष्ट रहने लगे। तो क्या समझे? अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इन 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाने से भी आती है ना? और सुनो, समय बीतता गया और उस गांव की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दराज से उस गांव को देखने आते, ये जानने के लिए कि आखिर उनकी तरक्की का रहस्य क्या है। वे देखते कि गांव के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक बार एक बड़ा व्यापारी उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव वाले अपनी उपज को ईमानदारी से बेच रहे थे, न ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, न किसी को ठग रहे थे। उसने सोचा, ये कैसा गांव है, यहाँ तो कोई भी ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में नहीं लगा है। उसने गांव के मुखिया से पूछा, आपके गांव की समृद्धि का क्या रहस्य है? मैंने सुना है कि आप लोग बहुत खुशहाल हैं। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, भगवान बुद्ध ने हमें 7 नियम बताए थे और हम उन्हीं का पालन करते हैं। व्यापारी हैरान रह गया। उसने सोचा कि अमीर बनने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, दूसरों से आगे निकलना जरूरी होता है। उसने मुखिया से पूछा, क्या सिर्फ दान करने, सच बोलने और मेहनत करने से कोई अमीर बन सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। उसकी आवाज में संदेह था। मुखिया ने कहा, धन तो आता जाता रहता है व्यापारी महोदय, असली अमीरी तो हमारे दिलों में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है वो किसी भी धन से बढ़कर है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें संतोष मिलता है। यही असली अमीरी है। व्यापारी ने मुखिया की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में भागता रहा, लेकिन कभी भी उसे सच्ची शांति और खुशी नहीं मिली थी। उस दिन से उस व्यापारी ने भी बुद्ध के बताए हुए नियमों का पालन करना शुरू कर दिया।
उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू किया, अपने व्यापार में ईमानदारी बरती और अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि ऐसा करने से उसका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ने लगा। लोग उस पर विश्वास करने लगे और दूर दूर से उसके साथ व्यापार करने आने लगे। धीरे धीरे उस व्यापारी को समझ में आ गया कि बुद्ध की बातें कितनी सच्ची थीं। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और विचारों में होती है। क्या ये बात तुम्हें भी समझ में आई? और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस गांव की तरक्की देखकर आसपास के दूसरे गांवों के लोग भी प्रेरित हुए। वे भी उस गांव में आने लगे, ये जानने के लिए कि वे भी कैसे खुशहाल और समृद्ध बन सकते हैं। गांव वालों ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें भी बुद्ध के 7 नियमों के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये सब तो बातें हैं, असली अमीरी तो ताकत और चालाकी से आती है, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने से मिलती है। उनकी आवाज में अहंकार और अविश्वास था। गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटा, तुम गलत सोचते हो। ताकत और चालाकी से तुम शायद कुछ समय के लिए दूसरों को दबा सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी और न ही दूसरों का विश्वास जीत पाओगे। विश्वास और प्रेम से ही सच्ची तरक्की होती है। उन बुजुर्ग ने उन्हें एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, जब हम एक बीज बोते हैं तो क्या हम उसे जबरदस्ती खींचकर बड़ा कर सकते हैं? नहीं, हमें उसे प्यार से पानी देना होता है, धूप देनी होती है और सही समय का इंतजार करना होता है, तभी वो पौधा फलता फूलता है। इसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और प्रेम से काम लेना होता है। धीरे धीरे उन लोगों को भी बुजुर्ग की बातों में सच्चाई दिखने लगी। उन्होंने देखा कि उस गांव के लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उनकी समृद्धि किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने से आई है। फिर क्या हुआ? उन दूसरे गांवों के लोगों ने भी बुद्ध के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी दान करना सीखा, सच बोलना सीखा, मेहनत करना सीखा, ज्ञान प्राप्त करना सीखा, समय का सम्मान करना सीखा, लालच छोड़ना सीखा और एक दूसरे की सहायता करना सीखा। और देखो, कुछ ही समय में उन गांवों में भी खुशहाली और समृद्धि आने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी और उनके दिलों में शांति छा गई। ये देखकर उस गांव के लोगों को बहुत खुशी हुई कि उनकी वजह से और भी कई लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्ची